इंडिया विक्स को देखो ध्यान से, ठीक है। 6 मार्च का चार्ट खोलो एक बार, देखो 6 मार्च में इंडिया विक्स एग्जैक्टली इसी जगह पे था, 12 के आसपास। इतना ही आरएसआई भी था जितना अभी है, ऑलराइट। और देखो अभी भी इतना, अब फिलहाल उतना ही उन्हीं लेवल्स पे आ चुका है। और यहीं पे अगर देखा जाए निफ्टी का चार्ट, तो निफ्टी एग्जैक्टली 6 मार्च को एग्जैक्टली कहां था, 17,800 के लेवल्स पे था। 3 दिन अटका और सीधे करेक्शन देखने को मिला। और जहां करेक्शन था वहां पे आरएसआई में आपको हाइक देखने को मिल रही थी इस एरिया में। कहने का मतलब ये है कि बाजार ओवरबॉट है इस एरिया में। अगर ये एग्जैक्टली इधर ओवरबॉट है तो फिर उस हिसाब से अगर मैं इंडिया विक्स को देख रहा हूं तो फिर यहां से तो करेक्शन आना चाहिए करंट लेवल से एग्जैक्टली। और बैंक निफ्टी का भी अगर चार्ट देख लिया जाए तो 6 तारीख को ही 6 तारीख को इन्वर्टेड हैमर बनी थी और उसके बाद करेक्शन आ गया था। और इंडिया विक्स एग्जैक्टली 12 के आसपास ही है इस बार भी। और बैंक निफ्टी को भी अगर देखा जाए तो करंट सिनेरियो के हिसाब से ट्रेंड लाइन पे ही अटकना चाहिए अगर करेक्शन आना है तो। बट अगर मुझे डिसाइजली बेचना है बिगर टाइम फ्रेम में तो वो है 40,800 का लेवल। अगर एक मेजर करेक्शन अगर बैंक निफ्टी में आना है तो 40,800 के नीचे ही आना है। ओके, सो कहने मतलब ये है कि इंडिया विक्स जब जब कहीं ना कहीं 11-12 के आसपास आया है वहां से हमेशा एक अपसाइड देखने को ही मिली है। और जब जब ये अपसाइड आई है वो एक निफ्टी इंडेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी, उसमें करेक्शन को ही इंडिकेट किया है। और इन्हीं डेट्स में अगर यहां मैच किया जाए तो यहां पे बैंक निफ्टी करेक्ट हुआ था। और एक्जैक्टली ट्रेंड लाइन के बिहाफ पे भी देखा जाए तो हम उसी लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, मतलब करेक्शन वाले एरिया पे जहां से करेक्शन आ सकता है। बट तेजी आनी तो वो भी इन्हीं लेवल से आ सकती है। मतलब सीधे सीधे बोलूं 41,250 अगर निकल गया, अगर इसके ऊपर इसी के आसपास अगर मुझे क्लोजिंग मिल रही है तो इसका मतलब है कि ये क्लियर कट ब्रेकआउट है, यहां सबसाइड कंटिन्यू होगी। अगर यहां पे बैंक निफ्टी 40,000, ये इंट्राडे की बात कर रहा हूं मैं, इंट्राडे क्लोजिंग चाहिए, 40,800 के नीचे अगर बैंक निफ्टी स्लिप हो जाता है या क्लोज हो जाता है तो करेक्शन बढ़ जाएगा। और वो बात सही हो जाएगी जो मैं अभी यहां पे टेक्निकली बता रहा हूं, ठीक है। यही चीज मैं अभी देख रहा था इतनी देर से कि आरएसआई बहुत ज्यादा कूल डाउन हो चुका है। और जब भी देखो ये फियर इंडेक्स है, बहुत ज्यादा कूल ऑफ है, यहां पे हमेशा बाजार ओवरबॉट होता है इंडेक्स, ऑलराइट, ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। जब इंडिया विक्स आपका ओवरसोल्ड होता है तो वहां पे इंडेक्स ओवरबॉट होता है। अब जब यहां से अपसाइड देना शुरू करेगा इंडिया विक्स तो वहां पे निफ्टी बैंक निफ्टी में करेक्शन देखने को मिल रहा होगा। तो ये चीज पहले भी हो चुकी है और अभी भी वही होने जा रहा है। तो रिस्क इसी बात का है कि अगर आज 41,250 200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है तो काफी हद तक खतरा बना रहेगा। तो मैं तो यही कहूंगा बीटीएसटी ना ही लेके जाओ, ठीक है, ना ही लेके जाओ, छोड़ दो आज बीटीएसटी, कोई पोजीशन मत लेके जाना। आज जो भी मिले वो ले लो चुपचाप। बाकी 250 के ऊपर अगर मंडे को खुलता है तो हाँ ये सीधे क्लियर कर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा जो मैंने बैंक निफ्टी में दिखाई। अदरवाइज अगर बैंक निफ्टी अगर 40,800 के नीचे अगर बैंक निफ्टी फिसलता हुआ दिख रहा है तो समझ जाओ कि बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन का करेक्शन दे रहा है जो कि पहले भी देता आया है, फिर से आपको करेक्ट होता हुआ दिखेगा। और इंडिया विक्स आपको यहीं से जैसे पहले चढ़ता हुआ दिखा था उसी तरह चढ़ता हुआ दिखे, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि आरएसआई दोनों में ही सेम है, दोनों सिचुएशंस में है और ट्रेंड लाइन के करीब ट्रेड कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे। सो बच के रहने की जरूरत है। हालांकि ये रीअटेम्प्ट है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे बनी हुई है। मैं यही कहूंगा कि कोई पोजीशन लेके मत जाना, दोनों इंडेक्स काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स पे है। खासकर बैंक निफ्टी की बात करूं, निफ्टी तो काफी ज्यादा सेफर लेवल्स पे है अभी, बट बैंक निफ्टी काफी क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि करेक्शन बना तो यहीं से बनेगा। सो ना ही लेके जाओ तो अच्छा है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। बट हाँ, अगर 40,800 रुपए के ऊपर अगर बैंक निफ्टी के नीचे अगर करेक्ट हो जाता है तो इंडिया विक्स जो शो कर रहा है उस हिसाब से एकदम सही होगा, मतलब करेक्शन ही देखने को मिलेगा दोबारा आपको, एक बड़ा करेक्शन। सो लेट्स सी, देखते हैं फिलहाल। क्योंकि देखो इससे पहले ही बैक टेस्ट करके दिखा दूं, देखो इससे पहले इंडिया विक्स जब गया था कहीं कि 11-12 के आसपास तो तारीख थी 15 फरवरी। चलो मैं दिसंबर बैंक निफ्टी का 15 फरवरी का भी हाइक देख लेते हैं। और 15 फरवरी में था एग्जैक्टली टॉप पे, यहाँ पे 42,000 के लेवल्स पे। और देखो जब इंडिया विक्स दोबारा जब कूल ऑफ होना शुरू हुआ था यहाँ पे एग्जैक्टली, तो वहां पे बैंक निफ्टी आपको यहाँ पे एग्जैक्टली करेक्ट होते हुए दिख रहा था। ये 15 फरवरी है ये वाला एरिया, ये 6 मार्च है एग्जैक्टली, और ये आज की तारीख में मूवमेंट दे रहा है। तो गाइस कहने का मतलब है कि यहाँ से करेक्शन बन सकता है, ठीक है। तो सावधान रहो, पोजीशन ना ही लेके जाओ तो अच्छा है,
बाकी रेंज मैंने बता दी है कि अगर इंट्राडे में बैंक निफ्टी 41,250 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, मैं क्लियर कट बता रहा हूं अब इन सब डेटा को पूरी तरह एनालाइज करने के बाद कि 41,250 की इंट्राडे क्लोजिंग चाहिए, ये क्लियर कट ब्रेकआउट को इंडिकेट करेगी। निकल गया तो अपसाइड है, बाकी 41,542 के लेवल्स मिल जाएंगे। वहीं पे अगर 40,800 के नीचे फिसल रहा है, जो कि पिछले 2 दिन का लो है, मतलब आज का और कल का, अगर टूट जाता है तो कंफर्म कर देगा कि यहां से फिर करेक्शन आना है बैंक निफ्टी में। तो बस यही बोलूंगा गाइस, ये क्लियर कट व्यू है मेरा, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो या इसको ध्यान से सेव कर लो वीडियो को। बट ये हो चुका है। देखो जब इंडिया विक्स 11-12 के पास आया है, इंडिया विक्स ने इंडिया निफ्टी बैंक निफ्टी को ओवरबॉट इंडिकेट किया है। सो करेक्शन बना तो यहीं से बनेगा, ठीक है। अब जहां तक बात रही निफ्टी की, अभी कुछ हो नहीं रहा इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं गाइस, इसलिए डिस्कस कर रहा हूं। और लाइट भाव भगवान है, मैं गलत भी हो सकता हूं, बट जो हो चुका है पहले 2 बार रिपीट हो चुका है, वो तीसरी बार भी रिपीट हो सकता है। एग्जैक्टली ओके। अब जहां तक बात रही निफ्टी की, लेट मी गो टू निफ्टी, एक बिगर व्यू ले लेते हैं, फिर हम इंट्राडे में भी बात करेंगे। डोंट वरी गाइस, डोंट वरी, अभी भी हमारे जोन में नहीं आया खरीदारी के या सेलिंग में। खरीदारी में आया है बट उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा, मैंने जीरो ट्रेड सजेस्ट कर रखी है। सो यहां पे भी देखो तो ट्रेंड बार बार कमजोर होता रहा है, बार बार करेक्शन देखने को मिलता रहा है, ठीक है। मैं सिर्फ सीधे डेट पे जाऊंगा गाइस। 6 मार्च निफ्टी कहां था आप देखो, एग्जैक्टली 6 मार्च में 17,800 के लेवल्स पे था और इंडिया विक्स 11-12 के आसपास था, वहां से करेक्शन आपको देखने मिला। 15 फरवरी इंडिया विक्स 11-12 के आसपास था, ओवरसोल्ड था, और बैंक निफ्टी वहां पे निफ्टी आपका ओवरबॉट था। 15 फरवरी उस समय निफ्टी 18,122 पे था, करेक्ट हो गया। तो इससे पहले भी अगर आप जाके देखो इंडिया विक्स में तो ये चीज हो रही है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ, जिन लेवल्स पे बाजार आ चुके हैं वहां से करेक्शन आ सकता है। और आरएसआई भी देखूं तो 4 घंटे के बेसिस पे देख लूं या डेली बेसिस पे देख लूं, 70-75 के आसपास है, तो थोड़ा रिस्क है, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए उसके बाद अपसाइड देना शुरू करे, तो वो भी हो सकता है। बाकी यहाँ पे इतना ज्यादा ट्रेंड लाइन इंडिकेट नहीं हो पा रही है, इतनी वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं बन पा रही कि मैं इसको और अच्छी तरह से निफ्टी के रूप में बता सकूं। निफ्टी में उतना ज्यादा ट्रेंड लाइन नहीं बन रही है। हालांकि यहाँ पे 3 बार टेस्ट होना चाहिए, बट यहाँ पे सिर्फ 2 ही बार टेस्ट किया है इसने, ठीक है। सो हालांकि देखें तो लोअर लो लोअर हाई से फॉर्मेशन में ही चला है फिलहाल। तो अगर करेक्शन आना भी है तो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास से ही आना है। ऑलराइट, सो नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड डेफिनेटली यस, यहाँ पे जो रेंज क्या बन के आ रही है 17,700, ये चीज ऑप्शन सेलर साफ साफ इंडिकेट कर रहा है, 17,700 और 17,500। तो यहां पे भी यही कहना चाहूंगा, अगर इंट्राडे में 17,700 रुपए के ऊपर मुझे क्लोजिंग मिल रही है, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ, निफ्टी अपसाइड के लिए और तेजी लगाएगा। अदरवाइज 17,500 का लेवल टूट रहा है तो फिर जो मैंने अभी तक सिचुएशंस बताई कि बाबा हाई लेवल्स पे करेक्शन आया है, वो करेक्शन जो ट्रिगर होगा वो 17,500 से ट्रिगर होता हुआ दिखेगा। तो अगर 17,500 17,450 के नीचे अगर निफ्टी अगर चला जाता है, इंडिया विक्स जिस तरह से ओवरसोल्ड है उस हिसाब से, तो फिर आपको निफ्टी में करेक्शन ही देखने को मिलेगा। फिर दोबारा क्यों? इसके पीछे मैं टेक्निकली एक रीजन दे सकता हूं, वो है इसका गैप। यस, एक गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है जो कि हमने देखा था 31 मार्च को, जो कि 17,200 से लेकर के 17,120 के लेवल्स पे। तो ऐसा हो सकता है कि अगर 17,500 का लेवल टूटे, 17,250 का लेवल टूटे, तो अपने गैप को सेटल करने के सेंस में 150 या 200 की डिप लगाए दोबारा और वापस फिर री अटेम्प्ट लगा दे या यहां से दोबारा करेक्ट होना शुरू कर दे। तो अगर आप एग्रेसिवली लॉन्ग में बने हुए हो तो थोड़ा क्वांटिटी पे ध्यान देना, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो और थोड़ा प्रॉफिट ले लो। क्योंकि देखो यार, बैंक निफ्टी में मैंने क्या बोला था कि 17,200 जाएगा, जैसे मैंने बोला था डबल बॉटम बन रहा है, नेकलाइन कटेगी तो अपसाइड मिलेगी, और मिली भी है ना। और आई होप प्रॉफिट कमाया होगा। और ये चीज एनालिसिस में मैंने कवर भी की थी गाइस पिछले हफ्ते वाले में। बैंक निफ्टी में भी डबल बॉटम बना था, है ना, डबल बॉटम बना, नेकलाइन टूटी कहां पे 40,250 के लेवल्स पे, आपको एक तरफा ही तेजी मिली, कोई ट्रैप नहीं हुआ और पैसे बनते हुए दिखे। मैं बोला भी था 40,500, 41,000, 41,250, जाके देखो पिछले हफ्ते की एनालिसिस वीडियो को, सब कुछ कवर किया है। तो गैप भी सेटल हो चुका है गाइस, हाई लेवल का गैप भी सेटल हो चुका है। तो टेक्निकली कोई रीजन नहीं बच रहा आप निफ्टी बैंक निफ्टी के पास। हालांकि इतनी बड़ी आरबीआई मीट के बाद भी उतना मूवमेंट बैंक निफ्टी दे नहीं पा रहा है, हालांकि एक्सपायरी का रीजन है, बट तब भी अगर इन सब चीजों को भी कनेक्ट कर दिया जाए एक दूसरे से तो काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि यहां से करेक्शन भी बन सकता है। सो बी केयरफुल गाइस, थोड़ा अलर्ट तो रहने की जरूरत है। ऐसा भी नहीं कि आप आंख बंद करके ट्रेड कर लो, है ना, आपको हर चीज कंसिडर करनी पड़ेगी। और यहाँ पे भी देखा जाए तो एग्जैक्टली नेकलाइन के पास यहाँ पे
17,200 40,200 के आसपास एक गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये एग्जैक्टली गैप है 31 मार्च का। तो गैप सेटल करने के सेंस में ऐसा हो सकता है कि जो करेक्शन बने 40,800 के नीचे वो आपको 40,200, 150, 100 तक लेके आए, मोटा मोटी 40,000 तक, ज्यादा ज्यादा 40,800 के नीचे। ठीक है, सो आई होप समझ गए होगे जो मैं अभी तक समझाने की कोशिश कर रहा था। बाकी हाँ, बैंक निफ्टी अगर 41,250 और निफ्टी 17,700 के ऊपर इंटरडे क्लोजिंग देता है तो फिर ये क्लियर कट एक ब्रेकआउट ही होगा फिर, और यहां से एक बड़ी रैली मिलती हुई आपको दिखेगी। तो ये थी एनालिसिस गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक बड़े टाइम फ्रेम पे। ओके, ऑलराइट। क्योंकि देखो यार, इंडिया विक्स को तो मैं किसी तरह झुटला नहीं सकता, पहले भी हमने इंडिया विक्स के बिहाफ पे काफी पैसा बनाया है, और ये चीज तो मेरे दिमाग से निकल गई थी। मैं 4-5 दिनों बाद आया हूं तो मैं नोटिस देख नहीं पाया, बट अगर आप खुद ही देखो, जब भी इंडिया विक्स आप देखो ना, मैंने ड्रॉ भी किया हुआ है, एग्जैक्टली ड्रॉ भी किया हुआ है, इससे पहले भी देखो तो इंडिया विक्स हमेशा 11-12 पे आकर के रिकवर हो चुका है, बार-बार रिकवर हुआ है, और यहां पे भी देखो मल्टीपल टाइम्स रिकवर हुआ है इस एरिया में, है ना। तो अब उन्हीं लेवल से वापस लौट के आ रहा है गाइस, आरएसआई उतना ही जितना पहले था, तो घूम सकता है। तो मतलब करेक्शन बना तो यहीं से बनेगा निफ्टी बैंक निफ्टी में। ठीक है, सो सेलिंग ट्रिगर होगा निफ्टी में 17,500, 450, और बैंक निफ्टी में सेलिंग ट्रिगर होगा 40,800, 750। ठीक है।